अस्सलाम वालेकुम। दोज़ख का गेज़ व गज़ब, चीखना चिल्लाना और दोज़खियों को आवाज़ देकर बुलाना और दोज़खियों का तंग जगहों में डाला जाना। जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वह बुरी जगह है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे तो उसकी एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वह इस तरह जोश मारता होगा जैसे अभी गुस्से की वजह से फट पड़ेगा। हज़रत हकीमुल उम्मत क़द्दस सिर्रहू बयानुल कुरान में लिखते हैं कि या तो अल्लाह ताला उसमें समझ और गुस्सा पैदा कर देगा, हक का गज़ब जिन पर हुआ है उन पर उसको भी गुस्सा आएगा, और यह मिसाल देकर समझाना मकसूद है कि ऐसा मालूम होगा जैसे दोज़ख को गुस्सा आ रहा है। जब वह दोज़ख उनको दूर से देखेगा तो वह देखते ही इतना गज़बनाक होकर जोश मारेगा कि वे लोग दूर ही से उसका जोश व खरोश सुनेंगे, और जब वह उसकी किसी तंग जगह में हाथ पांव पकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे। अभी जन्नत दोज़खियों से 100 साल के फासले पर होगा कि उसकी नज़रें उन पर पड़ेगी और उनकी नज़रें उस पर पड़ेगी। वह देखते ही पेच व ताव खाएगा और जोश व खरोश से आवाज़ें निकालेगा जिनको वे सुन लेंगे, और जब उसमें धकेल दिए जाएंगे तो मौत को पुकारेंगे, यानी जैसे दुनिया में किसी मुसीबत के वक्त कहते हैं हाय मर गए। इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजारतहुम को पढ़कर दोज़ख की 2 आंखें साबित फरमाई। अगरचे दोज़ख बहुत बड़ी जगह है लेकिन अजाब के लिए दोज़खियों को तंग तंग जगहों में रखा जाएगा। कुछ रिवायतों को खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसकी तफसीर नकल की गई है। जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है उसी तरह दोज़खियों को दोज़ख में ठूंसा जाएगा। दोज़ख उस शख्स को खुद बुलाएगा जिसने दुनिया में हक से पीठ फेरी होगी, इताअत से बेरुखी की होगी और माल जमा किया होगा फिर उठा उठा रखा होगा। इब्ने कसीर में है कि जिस तरह जानवर दाना खोज करके चुगता है उसी तरह दोज़ख हश्र के मैदान से बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल के चुन लेगा। इस आयत में माल जमा करने वालों का जिक्र है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु इसकी तफसीर में फरमाते थे कि जिसने जमा करने में हलाल व हराम का ख्याल न रखा और खुदा के फरमान के बावजूद खर्च न करता था वह शख्स मुराद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकीम इस आयत के डर की वजह से कभी थैली का मुंह ही बंद न करते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ए इब्ने आदम, तू खुदा का डरावा सुनता है और फिर माल समेटता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान को बकरी के बच्चे की तरह यानी जिल्लत की हालत में लाकर खुदा के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह जल शानुहू उससे फरमाएंगे, क्या मैंने तुझको माल नहीं दिया, मवेशी और गुलाम व खादिम नहीं दिए, तुझ पर इनामत नहीं किए, बता तूने उसके शुक्रिया में क्या किया। इस पर वह जवाब देगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने जमा किया और खूब बढ़ाया और जितना था उससे कहीं ज़्यादा छोड़ा, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए कि इस सब को ले आऊँ। गरज यह है कि वह बंदा ऐसा होगा कि उसने कुछ खैर आगे न भेजी होगी, इसलिए उसको दोज़ख में पहुँचा दिया जाएगा। और यह भी इरशाद फरमाया कि दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं है, और उसका अमाल है जिसका कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वह जमा करता है जिसके पास कुछ भी अक्ल न हो। बेहकी ने सोबुल ईमान में मरफू हदीस नकल की है, जब मरने वाला मर जाता है तो फरिश्ते कहते हैं कि उसने आखिरत में क्या भेजा है, और इंसान कहते हैं कि उसने दुनिया में क्या छोड़ा है।